हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम 26 तारीख के लास्ट शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करेंगे और ये एसएससी सीजीएल 2024 का भी लास्ट शिफ्ट है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, जो कि आपसे एंटोनिम पूछ रहा है शब्द कस्टमरी का। कस्टमरी मतलब क्या होता है? कस्टमरी मतलब कोई चीज़, कोई सामान है, समथिंग विच इज़ वेरी यूजुअल। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अनयूजुअल, जो कि कुछ असामान्य हो। फैशन मतलब कोई ट्रेंड, प्रोटेक्शन मतलब सेफ्टी, और हैबिचुअल मतलब यूजुअल, स्वाभाविक। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। सेकंड में आपसे पैसिव पूछ रहा है। A famous company conducted the workshop for its customers. फेमस कंपनी कंडक्टेड, ईडी वाला पार्ट है, मैंने वॉज आना चाहिए आपके सेंटेंस में। देखिए हैड भी ना आ गया, गलत हो गया। यहाँ इज़ आ गया, प्रेजेंट की बात तो है ही नहीं। और देखिए द वर्कशॉप वॉज और द वर्कशॉप वर, वर्कशॉप सिंगुलर है, यहाँ वर नहीं आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। बचा एक, सेकेंड वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। द वर्कशॉप वॉज कंडक्टेड बाई ए फेमस कंपनी फॉर इट्स कस्टमर्स। सेकेंड। आगे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या कह रहा है। ब्रैकेटेड पार्ट को आपको मीनिंग बताना है ब्रैकेटेड पार्ट का। वी विल हैव टू पुट द मीटिंग अवे एज द डायरेक्टर इज़ नॉट वेल। पुट द मीटिंग अवे किस तरह का संसार है, मीटिंग को पोस्टपोन करना होगा। तो पुट द मीटिंग ऑफ माने होता है टू पोस्टपोन समथिंग। ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। पुट द मीटिंग अप, पुट अप का मतलब होता है डिस्प्ले करना या अरेंज करना। मीटिंग ऑन मतलब पुट द मीटिंग ऑन माने मीटिंग को अरेंज करना। और पुट द मीटिंग अगेन मतलब फिर से एक मीटिंग करना। तो फर्स्ट सही था। फोर्थ में चले तो आपको एरर पहचानने को कह रहा है। ही वॉज बैड इंजर्ड, इंजर्ड वर्ब है तो यहाँ पे बैडली हो जाएगा, बैडली इंजर्ड, यही आपका करेक्ट आंसर भी होगा। बैडली इंजर्ड इन द लास्ट मैच, वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था पिछले मैच में। फिफ्थ में अगर चले तो अंडरलाइन पार्ट को सब्सटीट्यूट करने को कह रहा है। द चीफ गेस्ट कंक्लूडेड हिज स्पीच एज ही रिक्वेस्टेड टू स्टॉप बाय द ऑर्गेनाइजर्स। तो लिखा है द चीफ गेस्ट कंक्लूडेड स्पीच, चीफ गेस्ट ने अपनी स्पीच कंक्लूड कर दिया व्हेन ही रिक्वेस्टेड, ही वॉज रिक्वेस्टेड। ऑप्शन नंबर थर्ड, जब उससे रिक्वेस्ट किया गया था, ऑर्गेनाइजर ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो अपनी स्पीच खत्म कर दें। तो ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट आंसर होगा। सिक्स्थ में अगर आप चले तो देखिए सिनोनिम पूछ रहा है ब्रैकेटेड पार्ट का। शी डैश रिक्वेस्टेड हिम टू पे द बिल्स परसिस्टेंटली मतलब बार बार, कंटिन्यूसली। ऑप्शन नंबर सेकेंड, वो उससे बार बार बिल पे करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। बाकी देखिए इम्पेचुअसली का मतलब होता है फोर्सफुली, ऑब्लिवियसली मतलब होता है विदाउट अवेयरनेस, फॉरगॉटन, और ट्रिमेंडसली मतलब ग्रेटली, बहुत अत्यधिक। तो सेकंड करेक्ट था। आगे अगर हम चलें तो सेवन्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताओ। तो अगर आप देखें एम्बेरस ठीक लिखा हुआ है, नेशनल भी ठीक लिखा हुआ है, कन्वीनियंट ये गलत लिखा हुआ है। इसकी सही स्पेलिंग होती है CONVENIENT। कन्वीनियंट मतलब समथिंग विच इज़ सूटेबल। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। बाकी डिसिप्लिन मतलब तो अनुशासन होता ही है। थर्ड करेक्ट है। एट्थ में अगर आप चले तो देखिए 4 सेगमेंट में सेंटेंस दिया है, ग्रामेटिकल एरर पहचानना है। तो पढ़ते हैं। माई सिस्टर एंड आई वर्क वेरी हार्ड, नेवरदलेस माई ब्रदर डज नॉट डू एनी टास्क असाइन टू हिम। नेवरदलेस ना होकर यहाँ पे बट होगा। मैं और मेरी बहन बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन यहाँ बट वाला संसार है, नेवरदलेस वाला नहीं। मेरा जो भाई है वो कोई काम नहीं करता जो उसे असाइन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए तो इसमें आपको सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में बदलने को कह रहा है। हाउ हैव दे बीन ऑर्डर्ड बाय द मिनिस्टर। देखिए हैव आ रहा है और दे आ रहा है, मतलब आपके यहाँ सेंटेंस में हैव और हैज़ ही जैसा कुछ सेंस आएगा। अब यहाँ हैड आ गया गलत, डिड आ गया गलत, बचे तो हाउ हैज़ द मिनिस्टर। मिनिस्टर सिंगुलर है तो हैज़ जाना चाहिए, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दे था इसीलिए हमने हैव लगाया था। यहाँ सिर्फ द मिनिस्टर के लिए सिर्फ हैज़ यूज़ होगा। हाउ हैज़ द मिनिस्टर ऑर्डर्ड देम, मिनिस्टर ने उन्हें कैसे ऑर्डर किया। 10th में देखिए तो अंडरलाइन पार्ट को सब्सटीट्यूट करने को कह रहा है। द प्ले राइट हैज़ फेस्ड मैनी अप्स एंड डाउन्स इन हिज लिटरेरी करियर विच स्पैंड फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स। जो प्ले राइट था उसने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, माने अच्छे और बुरे समय देखे। ऑप्शन नंबर फोर्थ, अपने 30 साल के करियर में उसने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स फेस किए। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। आगे अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 11 में तो अंडरलाइन इडियम का मतलब पूछ रहा है। लूसीज कंसीटेड कंडक्ट विद हर कलीग्स हैज़ लेफ्ट हर हाई एंड ड्राई। लूसी का जो कंसीटेड कंडक्ट था मतलब अहंकारी जो व्यवहार था उसके कलीग्स के साथ, उसने उसे हाई एंड ड्राई छोड़ दिया, मतलब कि हेल्पलेस छोड़ दिया।
क्योंकि जब ज़रूरत पड़ी तो लोगों ने उसकी मदद नहीं की। ऑप्शन फोर्थ। एम्पावरेज मतलब क्या होता है? एम्पावरेज मतलब निर्धन कोई जिसके पास पैसा ना हो। सुपरसीडिंग माने आगे की तरफ बढ़ना, श्रेष्ठ होना। और सराउंड बाय पीपल, लोगों के साथ घिरे होना। हेल्पलेस का ऑपोजिट हो गया। फोर्थ करेक्ट था। आगे अगर आप चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको होमोफोन फिल करने को कह रहा है। द डैश ऑफ फ्लावर्स स्प्रेड एवरीवेयर व्हेन दे ब्लूम। द सेंट, फ्लावर्स की जो सुगंध थे, सेंट थे, वो हर तरफ फैलने लगते हैं जब वो खिलते हैं। ये सेंट पैसे को कहते हैं, सिक्के को। ये सेंट माने होता है संत, और ये सेंट मतलब कुछ भेजना। तो सेकंड करेक्ट है। 13th में एंटोनिम पूछ रहा है शब्द कोय का। कोय मतलब होता है समवन हु इज़ वेरी शाय। ये हो गया इसका सिनोनिम। और एक्सट्रोवर्टेड मतलब जो बहुत ही व्यक्त स्वर का हो, एकदम खुल के रहे, बिल्कुल भी संकोच ना करे। तो फोर्थ करेक्ट हो गया। अपटाइट का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा असहाय, असहज सिचुएशन में बैठे रहना, तनाव में रहना। रीसेंट मतलब हाल ही में जो कुछ हुआ हो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जंबल्ड ऑर्डर में सेंटेंस है, मीनिंगफुल ऑर्डर में कन्वर्ट करने को कह रहा है। पढ़ते हैं। वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्स्टिकल्स एनकाउंटर्ड। तो ए से शुरुआत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसको तो काट देते हैं फिर। वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्स्टिकल्स एनकाउंटर्ड, फिर देखिए सी जा रहा है ना, ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ कंट्रोल्ड डेंजरस सब्सटेंस। ए के साथ सी कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बार इसे फ्रेम कर लेते हैं। वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्स्टिकल्स एनकाउंटर्ड, ठीक है, ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ कंट्रोल डेंजरस सब्सटेंस, प्रूफ्स ऑफ ब्लड स्टेन पैटर्न्स एंड डीएनए एविडेंस is the risk of sample contamination from improper handling and collection methodologies। मतलब ये कह रहा है एक सबसे प्राइमरी ऑब्स्टिकल जो लोग एनकाउंटर करते हैं जब वो डेंजरस ड्रग्स को की एनालिसिस के लिए उसे कंट्रोल करते हैं, वो मतलब जिससे कि वो ब्लड स्टेन के पैटर्न और डीएनए एविडेंस बचा सके, वो क्या होता है कि वो जो उनके पास जो भी सैंपल है वो कंटेमिनेट ना हो जाए प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से, इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से। तो इसके बारे में बता रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ बेहतर रिप्लेस होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें तो करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड दैट मीन्स टू रिप्लेस। टू रिप्लेस का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है सुपरसीड। सुपरसीड की ये सही स्पेलिंग पूछ रहे हैं। ऊपर ही ये आया भी था ये वर्ड, SUPERSED। सुपरसीड मतलब टू रिप्लेस। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। 16th में देखिए जंबल ऑर्डर में सेंटेंस दिया हुआ है, मीनिंगफुल ऑर्डर में बदलना है। टू बिकम सिवियरली सी सिक, ए से शुरुआत तो नहीं होगी, तो ए वाले को तो काट देते हैं। अ वर्ल्ड टूर बट ही वॉज, बी से भी शुरुआत नहीं होगी। अ नर्वस फ्लायर एंड टेंडेड, ये भी कुछ ज़्यादा अप्रोप्रिएट सेंस नहीं दे रहा है। अगर हम डी के साथ जाएँ, ही वॉन्टेड टू गो ऑन, ठीक है, बी। अ वर्ल्ड टूर, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। वो एक वर्ल्ड टूर पे जाना चाहता था, बट ही वॉज, लेकिन ही वॉज अ नर्वस फ्लायर, वो उड़ने डरता था। एंड टेंडेड टू बिकम सीवियरली सी सिक, और नदी समुद्र से भी देख देख के वो बीमार पड़ जाता था। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर है। 17th में देखिए तो वन वर्ड को सब्सटीट्यूट करने को कह रहा है। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स को हम क्या कहते हैं? एविएशन। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। एल्केमी मतलब होता है, मतलब पत्थर से सोना बनाने की कला को कहते हैं। एकॉस्टिक्स मतलब होता है ध्वनि विज्ञान, और एस्ट्रोनॉमी होता है खगोल विज्ञान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए फिर से जंबल्ड ऑर्डर में सेंटेंस आ गया, मीनिंगफुल ऑर्डर में बदलना है। तो अगर आप ए से देखें, दिस फिगर इज़ प्रेडिक्टेड टू क्लाइंब, अब शुरुआत इससे तो होनी नहीं चाहिए, ये गलत है। अगर डी के साथ देखें, इट इज़ स्टिल अ कंसिडरेबली स्मॉल परसेंटेज, ये भी गलत है। अब यहाँ बी से दो हैं, तो इन्हीं दोनों में आपका आंसर है। पढ़ते हैं। द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट दैट इंडियाज़ अर्बन पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 1.1% एनुअली, while the country's rural population is shrinking at a rate of 0.37% एनुअली। यूनाइटेड नेशन एक रिपोर्ट देता है जिसमें बताता है कि इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 1.1% की ग्रोथ कर रही है प्रतिवर्ष, जबकि रूरल पॉपुलेशन 0.37% से डिक्रीज़ कर रही है। तो यही होगा यार, रूरल बढ़ेगा, रूरल घटेगा तो अर्बन बढ़ेगा, अर्बन घटेगा तो रूरल बढ़ेगा, ऐसे ही चलता है। तो ठीक है, इसके बाद अगर आप डी में चाहें, इट इज़ स्टिल कंसिडरेबली स्मॉल परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन दैट इट इज़ इन द US दैट रिसाइड्स इन अर्बन एरिया। मतलब इंडिया का फिर भी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है अगर आप उसे US से कंपेयर करें तो। ठीक है, फिर अगर आप सी पे जाएँ, वाइल 82% ऑफ अमेरिकन्स लिव इन अर्बन सेटिंग्स, ओनली 30% ऑफ इंडियंस डू सो। देखिए सी ज़्यादा अप्रोप्रिएट जा रहा है। अगर आप ए के साथ जाते हैं, दिस फिगर इज प्रेडिक्टेड टू क्लाइंब एज अ परसेंटेज ऑफ अमेरिकन रिसाइडिंग इन रूरल एरियाज फॉल बाय एन एवरेज ऑफ 1.1% एनुअली। तो
उसके तो वो ज़्यादा ना अप्रोप्रिएट होकर ये वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि इन्होंने पहले यहाँ पे बताया कंपैरिजन और उसके बाद फिगर्स बता दिए। अमेरिका में 82% लोग अर्बन सेटिंग में रहते हैं और इंडिया में सिर्फ 30% रहते हैं। और लास्ट में बताया कि ये जो फिगर इज़ प्रिडिक्टेड टू क्लाइम, धीरे धीरे ये बढ़ता ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑफ अमेरिकन रिसाइडिंग इन रूरल एरियाज फॉल बाय एन एवरेज ऑफ 1.1% एनुअली। अमेरिका में जो रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं 1.1% की दर से गिर रहे हैं, जबकि इंडिया में ये 0.37, तो अभी भी गैप बढ़ता चला जाएगा। सेकंड करेक्ट है। 19 में एंटोनिम पूछ रहा है एस्ट्यूट का। एस्ट्यूट का क्या मतलब होता है? चतुर या समझदार। तो उसके लिए आपके पास शब्द हो जाएगा स्टूपिड, एंटोनिम, ऑप्शन नंबर 4। टेम्पररी माने अस्थाई, इलीगल माने अवैध, और डिस्प्यूट मतलब किस तरह का विवाद। 20th पे चलें तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, एंटोनिम बताना है, ब्रैकेटेड पार्ट का ग्रिसली लिखा हुआ है। तो द अदर डे जिमी बिहेव डैश विथ जैमी एंड दैट वॉज क्वाइट डैश फॉर मी। ग्रिसली मतलब होता क्या है? हॉरिफाइंग या ग्रूसम, बहुत भयानक या विभत्स वाला कोई चीज़। तो द अदर डे जिमी बिहेव्ड किस तरह से, यहाँ पे एंटोनिम पूछा है, बहुत ही हॉरिफिक का या बहुत ही बुरा बर्ताव का, तो यहाँ हो जाएगा प्लीजेंटली विथ जैमी एंड दैट वॉज क्वाइट कंफर्टिंग फॉर मी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले दिन जिमी ने बहुत ही प्लीजेंटली जिमी के साथ बिहेव किया, जैमी के साथ बिहेव किया, और वो काफ़ी कंफर्टिंग था उसके लिए। तो फर्स्ट करेक्ट है। अब हम चलते हैं पैसेज पे। तो यहाँ से हमारा पैसेज शुरू हो रहा है, तो पढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। द रिजल्ट विल बी द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ आर्कटिक रीजन। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसकी वजह से हो क्या रहा है, आर्कटिक सर्कल का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग डैश इन रेनफॉल एंड प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट द माइग्रेशन पैटर्न, फीडिंग बिहेवियर एंड ब्रीडिंग प्रेफरेंसेस ऑफ न्यूमरस बर्ड स्पीशीज़। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, अल्टरेशन हो रहा है, चीज़ें में बदलाव हो रहा है। अल्टरेशन मतलब बदलाव हो रहा है रेनफॉल में, प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन में, माइग्रेशन के पैटर्न में, फीडिंग बिहेवियर में और ब्रीडिंग प्रेफरेंसेस में, बहुत सारे पक्षियों के। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। फिक्सेशन मतलब होता है किसी चीज़ को स्थिर कर देना, स्टेबलाइजेशन माने फिर से स्थिर कर देना, और स्टैग्नेशन भी स्थिरता रोकना। अल्टरेशन मतलब होता है परिवर्तित करना, तो यही आपका ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। द इंक्रीज इन टेम्परेचर में ऑल्सो अल्टर ओशन करेंट्स विच में अल्टर द डैश इकोलॉजी एज अ होल। तो ये जो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या है, ओशन का जो करंट होता है उसमें भी अल्टरेशन होगा, बदलाव होंगे, जिस वजह से क्या होगा, पूरी तरह से इकोलॉजी को इफेक्ट पड़ेगा। कौन सी इकोलॉजी? मरीन इकोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे समुद्र की बात हो रही है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। लैंडस्केप तो आपका लैंड का पार्ट हो गया, बायोस्फीयर जैव मंडल को कहते हैं, और ग्रासलैंड मतलब कि हरा भरा मैदान, लेकिन यहाँ पे हम ओशंस की बात कर रहे थे। आगे चलें तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑन गोइंग मेल्टिंग ऑफ द आर्कटिक। ग्रीन हाउस गैस एमिशन की वजह से जो आपका आर्कटिक में जो बर्फ़ है वो मेल्ट करती चली जा रही है। हो क्या रहा है, दिस विल रिजल्ट इन अ डैश लो सिंस ग्रीन हाउस गैस ट्रैप्स द हीट इन द एटमोसफेयर एंड द एडिशनल एमिशन में डैश द ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस। दिस विल रिजल्ट इन अ विशियस लूप। विशियस मतलब जो बार बार चक्कर खाता रहता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो एक प्रोसेस है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जो है हीट को ट्रैप कर लेती है एटमॉस्फेयर में, और जो एडिशनल एमिशन होता है वो उस चीज़ को, उस प्रोसेस को और बढ़ाती चली जाती है, एक्सेलरेट करती है। एक्सेलरेटर, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं। एक्सेलरेट द ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस, ये इस चीज़ को और बढ़ा देगा। और बाकी अगर लास्ट पे चलें तो नाउ द ओनली वे टू प्रिजर्व द हार्म इज़ फॉर एवरी पर्सन टू बी एनवायरमेंटली सेंसिटिव। इससे हमें क्या पता चलता है कि हर एक आदमी को एनवायरमेंटली सेंसिटिव होना पड़ेगा। This may offer us hope that we will be able to leave green planet to our future generation who presently appear to face extinction. इस तरह से हम इस चीज़ को मेक श्योर कर पाएंगे कि हम अपने आगे की जनरेशन के लिए ग्रीन प्लानट छोड़ जाए जो अभी एक्सटिंक्शन को मतलब समाप्ति को, विलुप्ति को फेस कर रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी हमारे बाकी वीडियोज़ की तरह हेल्पफुल रहा होगा। बाकी यहाँ पे हमारा एक पूरा सीरीज़ ख़त्म होता है। हम आगे मेंस के और फिर नेक्स्ट ईयर के भी इसी तरह एसएससी सीजीएल के सारे शिफ्ट्स के पेपर को सॉल्व कर देंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।